एक मैं छोटी सी ट्रिक आपको और बता रहा हूं शादी के लिए। देखिए शादी, अब हमारा एक छोटा सा कोर्स आ रहा है, 3 या 4 दिन का, 3 या 4 क्लासेस होंगी उसकी, 3000 रुपीज फीस है उसमें। हम एस्ट्रोलॉजिकली बताएंगे किसी की शादी कब हो सकती है या कब नहीं हो सकती है, होगी भी कि नहीं होगी, शादी अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी, शादी कब होगी, किस साल में होगी, किस महीने में होगी, ये सारी की सारी चीजें उसमें उसमें कवर कर रहे हैं। तो उसका मैं छोटा सा ना आपको चीज बता रहा हूँ, आप देखिएगा इसके अंदर। हर प्लानेट की ना एक एज होती है, हर प्लानेट की एक एज होती है। आपके पास किसी की कुंडली है, आप लेके बैठ सकते हैं, प्लानेट की एज नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए आप। सूर्य की जो एज होती है वो 22 साल होती है, चंद्रमा की 24 साल होती है, मंगल की 28 साल होती है, बुध की 30 साल होती है, बृहस्पति देव की 32 साल होती है, शुक्र देव की, वीनस की 26 साल होती है, शनि देव की 36 साल होती है, राहु की 44 केतु की 40 करना क्या है आप सबको, आपकी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में शादी का कारक प्लानेट कौन है, शादी का कारक ग्रह कौन है, किसको शादी का कारक ग्रह माना जाता है? सर सर शुक्र और जुपिटर, गुरु। शुक्र को। हाँ जी, शुक्र और गुरु सर, वीनस एंड सर गुरु। वीनस, सर जुपिटर एंड राहु। सॉरी, अगर राहु को हम नहीं प्लानेट करें तो जुपिटर जुपिटर। वीनस को, जुपिटर वीनस, जुपिटर को, वीनस को भी सर। शादी का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। फीमेल की कुंडली में पति का कारक जुपिटर है, मगर शादी का कारक ग्रह तो वीनस ही है। और कुंडली के कौन से भाव को, कौन से हाउस को शादी के लिए देखा जाता है? 7 हाउस सर। 7th हाउस। 7th हाउस। सबको पता है वाली बात। अब आपने क्या करना है, आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में, किसी में, मगर देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं एक तरीका सर्टन एज निकालने का, मगर ये कब इंप्लीमेंट होगी, जब उस कुंडली में शादी करने के योग ही हो। अगर मान लीजिए एक कंपनी के अंदर एक भर्तियां निकलती हैं, कोई जॉब्स निकलती है, वैकेंसी निकलती है, और उसके लिए बोला जाता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है। अगर जो पर्सन ग्रेजुएट है ही नहीं और वो उस कंपनी में जॉब करने का वेट कर रहे थे, तो क्या उनको वो जॉब मिलेगी? वैसे ही जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये सिंपल सी है जिसको हम अपनी कोर्स में कवर करेंगे, मगर सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में क्या शादी का योग है। हो सकता है आपकी कुंडली शादी के लिए डिनाई कर रही हो, तो जितने मर्जी ये उम्र चली जाए, जितने मर्जी ट्रांजिट चले जाए, जितनी मर्जी दशांतर दशा चली जाए, आपकी शादी का योग नहीं है तो नहीं होगा। किसी की कुंडली में एक्सीडेंट का योग ही नहीं है, तो जितनी मर्जी बुरी अंतरदशा, बुरे ट्रांजिट चले जाएं, उसका एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी नहीं होना। तो मैंने एक अच्छी बात, बुरी बात, अच्छी बात बोली तो बुरी भी बता दी कि भाई दोनों चीजों के लिए है। आपकी कुंडली अगर किसी चीज को प्रॉमिस कर रही है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, तभी वो चीज होगी। होगी कब? जब उसकी दशांत दशा आएगी और जब ट्रांजिट के प्लानेट उसको एक्टिव कर देंगे, अदरवाइज वो चीज रह जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसे पर्सन का चार्ट देखा जिसका चार्ट बेहतरीन था, बहुत अच्छा, मगर देखिए बहुत अच्छा चार्ट है उसका, मगर उसकी कुंडली के अंदर उसको वो सपोर्टिव दशा ही नहीं मिली जो उसको सपोर्ट कर पाए। या तो उसकी अच्छी दशा 22 साल से पहले आगे चली गई जब वो 22 साल का था, या अब जो उसकी अच्छी दशा आ रही है वो आ रही है 52-55 के बाद।
तो जो मेन टाइम होता है किसी का अचीव करने का, उसमें उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे आपके नंबर्स हैं, बहुत अच्छे आपके प्लानेट हैं, अगर उनको सपोर्ट करने का समय ही नहीं आया, दशा ही नहीं आई, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी दशा निकाली जाती है 3-4 तरीकों से, और एस्ट्रोलॉजी में तो विंशोत्तरी दशा सबको पता ही है। तो अगर वो समय ही नहीं आएगा तो वो कुछ भी, जितना मर्जी आपका प्रॉमिस दिख रहा हो, वो फायदा नहीं, उसको वो दशांतर दशा है, होगा ही नहीं। तो क्या करना है आपको, आपने देखना है आपकी कुंडली में शुक्र देव कहां पे विराजमान है, कौन से हाउस में, कौन से भाव में बैठे हैं। वहां से 7 घर दूर चले जाइए आप। वहां से 7 घर दूर। मैं कोशिश करता हूं कोई एग्जाम्पल चार्ट दिखाने की आपको। ये चार्ट दिख रहा है आपको? चार्ट दिख रहा जी है सर। सबको? ठीक है जी। अब यहां पे शुक्रदेव बैठे हैं इस कुंडली में। यहां से 7 घर दूर जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। जब हम यहां पर 7वें घर में आए, 7वें घर में कौन सी राशि है? सर क्या नंबर लिखा है यहाँ पे? 9 सर, मंगल। 2 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि का स्वामी होता है, वो कौन होता है? जुपिटर सर। जुपिटर होता है। तो आप जुपिटर की एज नोट कर लीजिए। जुपिटर की एज क्या निकली थी? 32। हाँ सर। अब देखेंगे जुपिटर कहां बैठे हैं। जुपिटर बैठे हैं 4th हाउस में। किसके साथ बैठे हैं? बुध और शुक्र, सन सन और के साथ। मरकरी के। अब सन की दशा सन की एज नोट कीजिए, मरकरी की एज नोट कीजिए, और साथ में 4 नंबर राशि का स्वामी कौन है? शुक्र मून सर। सर। मून। कौन है? मून सर। मून। उसकी एज नोट कीजिए। वो जो भी एज आपके पास 3-4 आई है, जो भी प्रोमिनेंट उसके अंदर एक एवरेज एज शो कर रहा होगा, वो बहुत स्ट्रांग एज है 1% की शादी होने की। एक और देखते हैं हम, किसी और पे लगाते हैं। प्लीज म्यूट हो जाइए, जहां जिनके वहां से आवाज आ रही है म्यूट हो जाइए। यहाँ पे बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं? ओ सॉरी, वीनस कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे। यहां से 7 घर दूर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर किसी के म्यूट, मैं सबको म्यूट कर दूंगा, ऐसे आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस आएगी। जो लोग कर रहे हैं म्यूट हो जाइए प्लीज। यहाँ पर वीनस से हम 7 घर दूर आए तो हम यहाँ आ गए। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का स्वामी होते हैं सूर्य। तो हम यहाँ पे सूर्य की एज नोट करेंगे, शनि देव की एज नोट करेंगे, राहु देव की एज नोट करेंगे, और 5 नंबर के स्वामी सूर्य कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं 12 नंबर में। 12 नंबर राशि के जो मालिक हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति देव की नोट एज नोट करेंगे, मरकरी की एज नोट करेंगे, और मार्स की एज नोट करेंगे। तो ये सारी की सारी एक ट्रिगर पॉइंट आ गए, इतने सारे इनके इनके लाइफ में। तो जब दशा अंतरदशा सपोर्ट करेगी, इनको ट्रांजिट सपोर्ट करेगा, तो इस पर्टिकुलर एज में उनके शादी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये एक ट्रिक है, मतलब ये एक ट्रिक है, मगर इससे पहले आपको ये देखना जरूरी है
कि क्या आपकी कुंडली में शादी का योग है? कि किसी के यहाँ से काफी साउंड आ रहा है, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। बार बार बोलने के बाद भी म्यूट नहीं हो रहे थे, मैंने म्यूट कर दिया। तो ये आपको सिंपल सी चीज बताई है आपको मैंने कि किस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये बड़ा इजी है देखना, पता लगना। अब आपको इस पे ट्रांजिट लगाना है, और इसके अंदर कुछ और तरीके भी होते हैं, वो भी देखेंगे, और एक पर्टिकुलर एज आपको निकल के आ जाएगी। उस एज के समय में शादी आराम से हो जाती है। इसके अंदर कुछ मगर तभी होगी शादी जब प्रॉमिस होगा। अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो शादी नहीं होगी।